जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF SI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम लेके आए हैं जो हमारा 1000 क्वेश्चन का जो जीके का सीरीज चल रहा है, उसका ये सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम टोटल 10 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, 5-5 करके। साथ में उससे रिलेटेड जितना भी आपका जो भी आपका आते हैं, जैसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको भी साथ में हम बताते हैं। तो ये है फिर से आज हम क्या करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, इसमें हम 6 क्वेश्चन लेके आए हैं, ताकि धीरे धीरे जैसे आपका व्यूज़ बढ़ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन का संख्या भी बढ़ाते जाऊँगा। तो देखिए, आपका क्लास शुरू होने से पहले मेरे आपका थोड़ा मैं टाइम लेना चाहता हूँ कि देखिए हमारा चैनल में लगभग 252 सब्सक्राइबर है। तो इस सब्सक्राइबर को आप आगे बढ़ाते जाइए। जैसे आगे बढ़ते जाएगा आपका क्वेश्चन का संख्या भी बढ़ जाएगा और हम धीरे धीरे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन एक दिन में 20 तक लेके आएंगे। तो कम से कम एक दिन में मेरा 10 या 10-20 सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो आप समझ लीजिए कि जितना सब्सक्राइबर एक दिन में बढ़ जाएगा मैं उसका डबल क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये कोई लालच नहीं है, जस्ट आप लोगों के पास मेरा एक तरफ से मेरा रिक्वेस्ट ही मान सकते हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन को चालू करते हैं। ये देखिए इस वीडियो में क्या है, सबसे पहले आपको पूछे है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है। तो हम लोग जो पहले जो फर्स्ट वीडियो जो बनाए थे, फर्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन था, शायद आपको याद आया होगा, कि भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुए थी, मतलब कहाँ हुआ था। तो आपको हम बताए थे कि बुद्ध गया में। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको पूरा जो गौतम बुद्ध का बारे में सब कुछ बता दिया था। और उस टाइम आपको ये भी बताया था कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है सिद्धार्थ है। तो देखिए ये समझ लीजिए कि रिवीजन के तौर पे मैं इस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। तो जिन लोग इसको सुनने जिन्होंने ऑलरेडी इसको याद कर लिए है तो उसको रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने अभी तक इसको याद नहीं किया या नोट नहीं किए हैं उन लोग इसको नोट कर लीजिए। और देखिए ये जब भी ये मेरा जो यूट्यूब चैनल में आप क्लास लेने के लिए, जैसे क्लास आप सुनने के लिए आएंगे, तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक पक्का कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और मैं जो चीज़ को आपको बताता हूँ उस चीज़ को नोट करते जाइए। क्योंकि मेरा क्या है, ये जो बोर्ड है बहुत छोटा है और मैं इस बोर्ड में मैं हर एक चीज़ को मैं इसमें नहीं लिख पाता हूँ। तो इसमें क्या है, जो बात को आपको बताता हूँ इस चीज़ को पक्का आप नोट करते जाइए, ठीक है। तो देखिए अभी गौतम बुद्ध का बारे में आपको बताएंगे। देखिए गौतम बुद्ध, ये जो गौतम बुद्ध है, इन्होंने क्या था, इन्होंने जो धर्म को इन्होंने क्या बौद्ध धर्म को चालू किया था, ठीक है। इसका जो धर्म था बौद्ध धर्म था। और इन्हीं को गौतम बुद्ध को क्या माना जाता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक। और इस गौतम बुद्ध का और एक नाम है कि लाइट ऑफ एशिया, अर्थात कि एशिया का ज्योतिषपुंज, ठीक है। अभी देखिए गौतम बुद्ध क्या था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 1563 ईसा पूर्व में, ठीक है। 1563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था कपिला वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। और इसका जो वंश था ये था आपका शाक्य वंश, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। तो ये शुद्धोधन जो इसका पिता थे ये शाक्य वंश का थे। इन्होंने क्या, कपिला वस्तु के एक छोटे गणराज्य का प्रधान था, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कि बड़ा रईस फैमिली में, अर्थात रिच परिवार में इसका जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन में इनका माता जो सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जो माता बचपन में एक्सपायर कर गए थे। और इसके कारण इनका जो मौसी थे जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, और इस प्रजापति गौतमी ने इसको बड़ा किया था, इसका लालन पालन करके बड़ा किया था। इसीलिए इस जो प्रजापति गौतमी इसका जो मौसी का नेम है, इसी से आपको पड़ गया जो गौतम नाम पड़ा इनको, ठीक है। और सब ये बात भी याद रखिएगा, जो प्रजापति गौतमी थे ना, इन्होंने क्या किया था, पहली महिला जिन्होंने क्या किया था, जो बौद्ध धर्म को पहले ग्रहण किए थे, पहले अपनाए थे। तो ठीक है, इसके बाद देखिए गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की उम्र में क्या होता, गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था, अर्थात शादी हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, इसका एक पुत्र हुआ था जिसका पुत्र का नाम था राहुल। इन्होंने, गौतम बुद्ध ने क्या किया था,
29 वर्ष की उम्र में अर्थात 29 वर्ष के उम्र में क्या किया था, गृह त्याग कर दिया था। और 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज के लिए इन्होंने इधर उधर भटकते रहा। इस दौरान इन्होंने बहुत सारा आदमी के साथ मिले थे, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट था आलर कलाम, क्योंकि आलर कलाम क्या था, गौतम बुद्ध का जो सबसे पहला प्रथम गुरु आलर कलाम को माना जाता है। अभी देखिए गौतम बुद्ध क्या किया था, 35 वर्ष में क्या किया था, 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर लिए। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये हुआ था आपका बुद्ध गांव में हुआ था, एक पीपल पेड़ का नीचे हुआ था, ठीक है। तो इसी कारण से जो पीपल पेड़ का नाम क्या दिया गया, बोधि वृक्ष, ठीक है। और इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, सर्वप्रथम इन्होंने जो ज्ञान का जो सर्वप्रथम इन्होंने उपदेश दिया था, जो ज्ञान को वितरण किया था, वो कहाँ किया था, वो सारनाथ में किया था। और यही चीज को क्या करते हैं, जो सारनाथ में इन्होंने जो सबसे पहले ज्ञान वितरण किया था, इसी चीज को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इस चीज को समझ सकता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए 1483 ईसा पूर्व में, 1483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, इनका क्या हुआ था, देहांत हो गया था। इसी कारण से ये जो देहांत हो गया था ना, उस टाइम इसका उम्र था 80 ईयर्स, ठीक है। और ये कहाँ देहांत हुआ था, कुशीनगर में इन्होंने देहांत हो गया था। इसी जो चीज को बोलते, जो देहांत हो गया था ना, इसी चीज को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैं आपको बता चुका हूं। तो आप इस सब को शायद इस सब को अभी तक नोट देखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वोच्च बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो देखिए हमारा जो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, ये होता है राष्ट्रपति, जिसको बोलता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम ये बताएंगे, जो सशस्त्र बल जो होते हैं वो क्या होता है, 3 होता है, अर्थात डिफेंस जो होता है 3 होता है। एक होता है आर्मी, ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। अर्थात एक हो गया स्थल सेना, वायुसेना और जल सेना, ठीक है। इस तीनों को क्या बोलते हैं, आपको बोलता है सशस्त्र बल बोलते हैं। और इस सशस्त्र बल का जो सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति, ठीक है। अभी देखिए, अभी आपको बताएंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो अभी तक आपने पेन पेपर नहीं हाथ में लेने से आप पेन पेपर को हाथ में ले लीजिए और नोट करते जाइए, क्योंकि ये जो अभी आपको जो हम क्वेश्चन बताएंगे राष्ट्रपति का बारे में, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप पेपर देखेंगे तो पॉलिटी से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा टोटल भाग है 22, ठीक है। हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है अर्थात भारत का जो संविधान है, इसमें टोटल भाग है 22 और 22 भाग है और 12 क्या है, 12 अनुच्छेद है। और आर्टिकल कितना है, आर्टिकल है आपका 395। देखिए कितना भी संविधान संशोधन हो जाए, जो मूल आपका जो नंबर आर्टिकल का ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आर्टिकल का संख्या अभी भी है 395 और आपका भाग हो गया 22 और आपका अनुच्छेद है 12, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं शेड्यूल। अभी देखिए ये तो आपको टोटल बता दिया, जो भाग 22 है, 22 भाग में से जो भाग नंबर आपका जो 5 है, जो भाग नंबर 5 है, इसमें क्या यूनियन का बारे में बताया। और इस यूनियन का बारे में जो बताया, कितना आर्टिकल से बताया, ये आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक क्या है यूनियन का जो संबंध में बोला गया। तो ये क्या है, जो भाग नंबर 5 में इतना आर्टिकल कवर करते हैं, ठीक है। अभी जो 52 नंबर आर्टिकल है, ये क्या है, ये 52 नंबर आर्टिकल ये बताता है कि हमारा भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, मतलब हमारा एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और ये राष्ट्रपति उसके बाद 52 से लेकर, देखिए 52 से लेकर 62 तक, मतलब ये राष्ट्रपति का बारे में बताया, ठीक है, राष्ट्रपति का बारे में बताया। तो देखिए, तो राष्ट्रपति जैसे 52 में बोला कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये संघ का जो
जो कार्य प्रणाली होता है ना, जो कार्यपालिका होता है संघ का, संघ अर्थात जो सेंट्रल का जो आपका कार्यपालिका होता है, उसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है। अभी एक आदमी जैसे कोई राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, जैसे प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो उसका योग्यता अर्थात उसको क्या योग्यता होना चाहिए। देखिए योग्यता क्या होना है, सबसे पहले कि उन्होंने इंडिया का सबसे पहले नागरिक अर्थात सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का होना चाहिए। उसका एज होना चाहिए 35, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के लिए जो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन को लड़ने के लिए एक आदमी को 35 साल एज होना चाहिए। मगर लोकसभा राज्यसभा का अलग है। लोकसभा का क्या है, लोकसभा का होता है 25 साल और राज्यसभा का होता है 30 साल। ये सब आप पक्का नोट करके रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या बोला कि प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए मतलब योग्यता क्या होना चाहिए आपका, एक तो आपका इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए। दूसरा बात हो गया कि आपका एज 35 होना चाहिए। ठीक है। दूसरा बात क्या है कि लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता होना चाहिए, अर्थात जो लोकसभा का जो सदस्य होता है ना, वो सदस्य बनने का योग्यता होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका जो आपका योग्यता। अभी देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो आपका आर्टिकल नंबर 54 में बताया गया है। तो इस चीज को आप नोट करके रखिए। 52 में क्या बोला, 52 में बोला कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, और 54 क्या बोल रहा है, 54 ये बोल रहा है कि उनका जो चुनने का अर्थात उनका जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो वोट है, उसका इलेक्शन कैसे होगा उस संबंध में बोला है। ठीक है। तो देखिए ये इलेक्शन होता है एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से होता है। एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इस चुनाव में कौन कौन वोट डालते हैं, सबसे पहले जो लोकसभा का जो सदस्य, जो मतलब लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य होता है, उस निर्वाचित सदस्य क्या होता है, वो वोट डालते हैं। राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। और एमएलए ऑफ स्टेट मतलब जो हमारा 29 जो हमारा स्टेट है, मतलब सॉरी अभी तो 28 हो गया, 28 जो हमारा स्टेट है, और 2 यूनियन टेरिटरी अर्थात जो दो हमारा केंद्र शासित प्रदेश, एक है दिल्ली, दूसरा है पुदुचेरी। ये सब क्या होता है, ये सब हमारा वोट डालते हैं। ये सब वोट डालते हैं और वोट होता है एकल संक्रमणीय पद्धति से। और ये वोट जैसे हो जाता है, उसके बाद इसका शपथ ग्रहण समारोह होता है। और शपथ ग्रहण समारोह कौन दिलवाता है, मुख्य जो हमारा पीएम को आपका प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलवाता है, प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलवाता है जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट और जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो मुख्य न्यायाधीश इसको क्या करता है, शपथ दिलवाता है। और ये जो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक क्या होता है, महाभियोग होता है। तो महाभियोग के द्वारा इसका पद से मतलब प्राइम मिनिस्टर का पद से अर्थात राष्ट्रपति को अपना पद से हटाया जाता है। और ये आर्टिकल नंबर 61 में बताया गया है इसका बारे में। ठीक है। तो ये सब आर्टिकल नंबर भी आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको मतलब एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी देखिए ये जो पीएम होता है, पीएम किस किस को नियुक्ति करता है, पीएम किस किस को नियुक्ति करता है, पीएम ये सब नोट करिए। पीएम नियुक्ति करता है पीएम बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर आपका प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है पीएम को। पीएम मतलब पीएम के सलाह के ऊपर क्या है, मंत्रिपरिषद को इन्होंने क्या करता है, नियुक्ति करता है। साथ में जो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उनको नियुक्ति करता है। उसके बाद AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको नियुक्ति करता है। उसके बाद क्या, जैसे आपका लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और उसको सदस्यों को इन्होंने क्या करता है, नियुक्त करता है। साथ में जो वित्तीय आयोग होता है ना, जो वित्तीय आयोग होता है, वित्तीय आयोग के सदस्यों को भी इन्होंने नियुक्त करता है। और हर राज्य का हर स्टेट का जो राज्यपाल अर्थात जो गवर्नर होता है, गवर्नर को भी इन्होंने क्या करता है, नियुक्त करता है। अभी देखिए राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। जो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट होता है ना, ये संसद का एक अभिन्न अंग है। तो संसद किस किस चीज को लेके बनता है, संसद बनता है राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति। इस तीनों चीज को राज्यसभा, लोकसभा और आपका प्रेसिडेंट, ये तीनों को लेके हमारा क्या होता है, राष्ट्रपति बनता है। तो एक राष्ट्रपति का शासनकाल कितना होता है, इस चीज को आप कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में कि एक राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। देखिए एक लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल, और हर मतलब 2 साल के बाद 1/3 सदस्य क्या होता है, राज्यसभा से मतलब क्या होता है, वो मतलब उसका सेवानिवृत्त हो जाता है।
तो आप पक्का जो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का सेवा काल कितना दिन होता है इस चीज का मेरे को कमेंट कीजिएगा। अभी देखिए आपको क्या बोले कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून में बनता है। अर्थात जो कानून बनने का जो प्रोसेस है, जो संसद द्वारा पारित होने के बाद लास्ट में किसके पास जाते हैं, वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो उसको पास कर सकता है, नहीं तो उसको क्या करता है, अपना पॉकेट वीटो का जरिए उसको अलग कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति के बारे में। देखिए राष्ट्रपति के बारे में और एक चीज आपको बताएंगे। देखिए आर्टिकल 72 क्या बोलता है कि जैसे किसी भी आदमी को मतलब दोषी ठहराया गया है और दोषी ठहराया गया के बाद उसके बाद क्या उसको मृत्यु का सजा दिया गया है, तो उसका सजा कम करने के लिए या उसकी सजा माफ करने के लिए जो समाधान होता है वो आर्टिकल नंबर 72 में दिया गया है। और इसका शक्ति किसके हाथ में निहित होता है, ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। राष्ट्रपति किसी भी दोषी को समाधान दे सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कोई भी राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट क्या है, जैसे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। तो ठीक है, ये देखिए इसमें आपको जो अभी तक 2 क्वेश्चन आपको कराया, इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका हो गया। आप सोचेंगे कि अरे सर हमको 5 क्वेश्चन कराया, 5 क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन के साथ साथ आपको कितना क्वेश्चन कवर हो गया आप अपने आप समझ सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रातोंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रातोंधी क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। अभी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनल। और ये रेटिनल जो किसमें विटामिन है किसमें मिलता है, बहुत परिमाण में मिलता है, मतलब प्रचुर मात्रा में मिलता है गाजर में। तो ये था आपका विटामिन का बारे में। देखिए विटामिन के बारे में इससे पहले हमने जो पिछला वाला जो वीडियो था उस वीडियो में विटामिन का बारे में आपको पूरा बता दिया। फिर भी आप चाहते हैं कि विटामिन के बारे में मैं और थोड़ा बता दूं, तो देखिए ऊपर में आपको थोड़ा बहुत मैं विटामिन के बारे में बता देता हूँ कि विटामिन हमारा टोटल विटामिन कितना है। देखिए विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, इनमें से क्या है, जितना ये विटामिन है ये क्या है, कुछ होता है वसा में घुलनशील अर्थात फैट में घुलनशील और कुछ होता है पानी में घुलनशील। तो वसा में जो वसा होता है अर्थात फैट में घुलनशील को याद रखने के लिए हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि डेका से याद रखिएगा। डेका नाम का कोई आदमी था, तो डेका से याद रखिएगा। ये DEKA ये क्या होता है आपका वसा में घुलनशील, और बचा हुआ जो बी और सी क्या है ये आपका पानी में घुलनशील। अभी देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनल। इसका कमी से क्या होता है, रातंधी रोग होता है या संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। इसका क्या होता है, इसका चलते बेरी रोग होता है, मतलब बीमारी होता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका चलते क्या होता है, स्कार्बी रोग या मसूड़े को फूलना इसका कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरल। तो कैल्सीफेरल का मतलब विटामिन डी का कमी से होता है रिकेट रोग। अभी हो गया विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरल। इसका कमी से क्या होता है, नापुंसक रोग होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और ये क्या होता है, इसका कमी से रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए ये सब तो हो गया। अभी हम लोग पढ़ते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या है, विटामिन बहुत सारा विटामिन है, इनमें से जो हमारा इंपॉर्टेंट है विटामिन B12। तो B12 क्या होता है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन इसका नाम है, और इसमें B12 में बहुत मात्रा में कोबाल्ट मिलता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये विटामिन संबंधित क्वेश्चन आपको एक रिवीजन तरह से आपको कर दिया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 में क्या बोल रहे हैं, पोंगल किस राज्य का त्योहार है। देखिए पोंगल तो तमिलनाडु का त्योहार है। तो ये क्या है, अभी आपको बताएंगे हम पोंगल। देखिए पोंगल क्या है, ये क्या है, साउथ इंडिया का एक मेजर फेस्टिवल है। ठीक है, पोंगल क्या है, साउथ इंडिया का एक मेजर फेस्टिवल है। ये जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है ये एनुअली अर्थात साल में एक बार क्या होता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब किया जाता है, जब जनवरी महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये तो साउथ में क्या है, इसको पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। एवं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मकर संक्रांति इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अर्थात इसको मकर संक्रांति नाम से जानते हैं हमारा नॉर्थ इंडिया में। ठीक है,
और नॉर्थ इंडिया में जो मकर संक्रांति है वही साउथ इंडिया में क्या है, तो आपका साउथ इंडिया में इसका नाम है आपका पोंगल। तो इंग्लिश में जैसे इंग्लिश स्टूडेंट के लिए हम बताएंगे कि साउथ इंडिया मेजर फेस्टिवल क्या है, पोंगल है। ये सेलिब्रेटेड एनुअली इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मकर संक्रांति इन नॉर्थ इंडिया। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। अभी देखिए ये हो गया आपका पोंगल का बारे में। अभी आपको जानना है तमिलनाडु का बारे में। पिछला वीडियो में आपको हम तमिलनाडु का बारे में बताए थे, फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। तमिलनाडु का जो आपका कैपिटल है चेन्नई, सबसे बड़ा सिटी भी चेन्नई है, ठीक है। ये सबसे बड़ा सिटी भी आपका चेन्नई है। और यहाँ का जो मंदिर है, जो मंदिर क्या है, ये दावड़ियन जो स्टाइल होता है, दोनों दावड़ियन शैली में बना हुआ है, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था, जो तमिलनाडु स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 को क्या था, ये जो तमिलनाडु स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। अभी इसका जो गवर्नर का नाम है बनवारीलाल जो आपका पुरोहित, बनवारीलाल पुरोहित आपका गवर्नर है। सीएम कौन है, एम के स्टैनली आपका क्या है, इसका सीएम है, मतलब इसका जो आपका चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और इसका जो लोकसभा का सीट है 39 और 39, राज्यसभा का सीट है 18। और यहाँ का जो डांस है, यहाँ का प्रसिद्ध डांस है आपका भारतनाट्यम। यहाँ का जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। तो ये हो गया हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। ये गिद्ध और भांगड़ा क्या है, ये हमारा पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है। अभी देखिए ये तो गिद्ध और भांगड़ा हमारा पंजाब का लोक नृत्य है। अभी आपको हम बताएंगे भारत का लोक नृत्य का बारे में, क्योंकि जैसे पंजाब का लोक नृत्य है तो बहुत सारा स्टेट का बहुत सारा लोक नृत्य है। तो अभी देखिए आपको हम बताते हैं झारखंड का, ये सब नोट करके रखिएगा, पक्का एक ना एक क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए झारखंड का जो लोक नृत्य है वो है छऊ, ठीक है। झारखंड का लोक नृत्य है छऊ होता है झारखंड का लोक नृत्य, ठीक है। झारखंड का लोक नृत्य है छऊ और पाइका झारखंड का लोक नृत्य होता है। अभी झारखंड का हो गया। अभी असम का देखिए, असम का क्या होता है, असम का आप नोट करिए, असम का होता है बिहू काली गोपाल। बिहू होता है असम का लोक नृत्य और साथ में होता है कली गोपाल, ठीक है। उसके बाद पंजाब का तो आपको बता दिया, पंजाब का गिद्ध और भांगड़ा है। अभी राजस्थान का नोट कर लीजिए, राजस्थान का नोट देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, पक्का नोट कीजिएगा। राजस्थान का लोक नृत्य है काठपुतली नृत्य, घूमर और सुईसिनी। तो राजस्थान का क्या क्या है, काठपुतली नृत्य, घूमर, सुईसिनी। उसके बाद चला जाइए नागालैंड आप पक्का एंट्री कर लीजिए। नागालैंड का क्या होता है, चोंग होता है नागालैंड का। उसके बाद हो गया गोवा का क्या है, गोवा का है डकनी और मंडी। डकनी हो गया गोवा का लोक नृत्य और मंडी हो गया गोवा का लोक नृत्य। अभी आइए अरुणाचल प्रदेश, ये सब एंट्री करते जाइए। अरुणाचल प्रदेश का क्या है, युद्ध नृत्य और मुखोटा। अरुणाचल प्रदेश का क्या है, युद्ध नृत्य और मुखोटा। गुजरात का क्या है, गुजरात का एंट्री करिए, गुजरात का है गरबा डंडिया गुजरात का। उत्तराखंड का क्या है, उत्तराखंड का है गढ़वाली, जो क्या है उत्तराखंड गढ़वाली होता है उत्तराखंड का। अभी उसके बाद जे.एंड.के अर्थात जम्मू कश्मीर का क्या होता है, राउफ होता है जम्मू कश्मीर का। उसके बाद हिमाचल में क्या है, छपली और डांडानाव होता है हिमाचल का लोक नृत्य। उसके बाद छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है गाड़ी होता है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। उड़ीसा का क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट उड़ीसा का कर दीजिएगा, उड़ीसा का होता है ओडिसी होता है लोक नृत्य उड़ीसा का। महाराष्ट्र क्या होता है, महाराष्ट्र का होता है लावनी। मेघालय का क्या है, मेघालय का है बागला। यूपी का क्या है, देखिए यूपी का मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का आप करिएगा, VIP वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यूपी का है कजरी, रसलीला, छोरा, नौटंकी और चरकुला। देखिए दोबारा बताता हूँ, कजरी, रासलीला, छोरा, नौटंकी और चारकुला, मतलब ये अलग अलग है। कजरी एक है, रसलीला एक है, छोरा एक है, नौटंकी एक है और चरकुला। ये चारकुला कहाँ का है, ये ब्रजभूमि से संबंधित है। उसके बाद आपका अंतिम जो आपका लोक नृत्य आपको बताएंगे, ये बताएंगे कर्नाटक का लोक नृत्य है जक्षगान बोलता है कर्नाटक का लोक नृत्य। तो ये लोक नृत्य संबंधित क्वेश्चन भारत का मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैं बता दिया। अभी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, अर्थात टीवी, ये जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। तो जॉन लोगी बेयर्ड, देखिए इसमें आप लिखा हुआ है, इस चीज को आप याद कर सकते हैं।
तो आज का क्वेश्चन हमारा टोटल था 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन के साथ साथ में आपका इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं मैं पूरा सब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, क्लास इतना तक ही है। अच्छा लगने से लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करिएगा। जय हिंद, जय भारत।